हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है बच्चों, पढ़ाई की याद आ ही गई तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिक साइंस का चैप्टर 2 जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। पहले ही मैं अब आपको वार्निंग दे दूं बेटा कि बेटे ये चैप्टर जो है ना आपका फर्स्ट चैप्टर जितना लल्लू वल्लू नहीं है। तो ये चैप्टर थोड़ा अच्छा है, इन्फॉर्मेटिव है और थोड़ा सा बड़ा है। तो अपने आंख कान नाक सब खुले रखना, स्क्रीन से नजर नहीं हटनी चाहिए वरना चैप्टर निकल जाएगा हाथ से। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आपका बड़ा भाई, कि इस वीडियो के खत्म होने तक आपका ये पूरा चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा और मार्क्स भी फुल आने वाले हैं। तो अब आराम से बैठ जाओ, ईयरफोन लगा के आलती पालती मार के बैठ के चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इन चैप्टर 1 हमने क्या क्या पढ़ा था, थोड़ी सी कुछ चीजें मैं स्किप करूंगा एनसीईआरटी से और जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं खुद रीड करूंगा। ठीक है, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, पूरा मस्ती मजाक से पढ़ेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। तो इन चैप्टर 1 हमने पढ़ा था कि फूड जो है हमारा कहाँ कहाँ से आता है, उसका सोर्स क्या है, वो होता क्या है, उससे हम क्या करते हैं, पेट भरते हैं, एनर्जी मिलती है, ये सब। और हमने कई बार अपने एग्जाम्पल्स में ये देखा था कि हम फूड में क्या खाते हैं, दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, ये सब चीजें खाते हैं। तो अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक एक्टिविटी करवाई है जिसमें आपसे अलग अलग जगह, जैसे पंजाब, आंध्र प्रदेश, या आप अपना घर ले लो, आप अपने घर पे जो खाना खाते हो वो किन किन चीजों से मिला के बनता है। सोचो भैया, हम जो अपने घर पे खाना खाते हैं उसमें दाल होती है, रोटी होती है, चावल होते हैं, ये सब कुछ होता है, और सलाद भी होता है। सलाद तो वेरी टेस्टी, दही भी होता है। तो हाँ बिल्कुल, ये देखो बच्चों, एनसीईआरटी में ही कह रहा है, कर्ड, बटर मिल्क, पिकल्स, इन सब चीजों से मिला के ये खाना सब लोग मिला के बना के खाते हैं, राइट। तो अब क्या है, समटाइम्स we may not really have all this variety in our meals. If we are traveling, we may not eat whatever is available on the way. It may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time. कहने का मतलब क्या है कि ठीक है, समझ गए बेटा, खाना जो है आपका कई चीज़ों से बनता है। बट कई बार आपने ये भी देखा है कि जब हम कहीं बाहर गए हैं और खाना नहीं मिल रहा है पूरा पूरा जैसे हम घर पे खाते हैं, तो जो वहां से मिल जाए हम वो भी खा लेते हैं। जैसे तुम कहीं बाहर गए हो, कई बार मोमो मिल रहे हैं तो मोमो खा लिए, उससे भी पेट भर जाता है ना। पर घर पे होते तो मोमो नहीं खाते ना, तो आप अपना खाना खाते हो। या फिर कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं तो उनके पास तो मस्त वाला खाना खाने के पैसे नहीं होते, तो वो अपना सिंपल दाल रोटी खा के खाना चलाते हैं, और पेट तो उनका भी भरता है ना, राइट। तो बेटा क्वेश्चन जो आपके पूरे चैप्टर में आ रहा है बड़ा, वो ये एक क्वेश्चन है कि भैया जब पेट ही भरना है तो क्यों इतना अलग अलग तरीके का खाना बनाया जाए यार। रोटी रोटी खाए जाओ, पेट भर जाएगा, या फिर दाल दाल पिए जाओ, क्या है, मस्त चावल चावल खाए जाओ। पर ऐसा नहीं होता बच्चा। होता क्या है कि अच्छा, अगर मैं अभी बता दूंगा तो चैप्टर पूरा बचा ही क्या, राइट। तो लेट्स सी कि आखिर इस चैप्टर इसका आंसर क्या है। There must be some reason though why meals usually consist of such a distribution. Do you think that our body needs different kind of food for some special purpose? तो ये कह रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि हमारी बॉडी को अलग अलग तरीके का जो खाना है वो चाहिए किसी खास वजह से। तो चलो आओ इस वजह को जानते हैं। We know that each dish is usually made up of one or more ingredients. इतना तो बच्चा हम जानते हैं कि जो भी हम खाना खाते हैं वो कई चीजों को मिलाकर बनता है। यानी कि भैया क्या मतलब, अरे भाई तुम सब्जी खा रहे हो, राइट। अब सब्जी किससे बनी है, बैंगन से बनी है। अब बैंगन को काटोगे, उसमें मिर्च मसाले मिलाओगे, पानी डालोगे, पकाओगे, तेल डालोगे, ये सब क्या है, ये सब इंग्रेडिएंट्स ही तो है। यानी कि किन किन चीजों से बनते हैं। हाँ हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ तो बस अब वही समझो कि, और या फिर जो प्लांट्स और एनिमल से जो भी चीजें मिलती हैं उन सबको बनाने के लिए हमें और भी इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। जैसे कि यहाँ पे मक्की की रोटी है, या फिर राजमा बीन्स, सरसों का साग, ये सब जो चीजें हैं ये सब क्या है, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स है किसी न किसी चीज के। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। अब जो क्वेश्चन था हमारा उसी का आंसर है यहाँ पे, ध्यान से समझना। कुछ वो क्वेश्चन क्या था कि हमारी बॉडी को क्यों अलग अलग तरीके के खाने की जरूरत होती है। ये है आंसर, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसको कुछ अलग अलग चीजों की जरूरत होती है। और इन जरूरतें, ये जो कंपोनेंट्स हैं जो खाने में प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। खाने में क्या प्रेजेंट होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पूरा ध्यान है ना यहीं पे, स्क्रीन इधर उधर, स्क्रीन से नजर मत हटाना, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या कहते हैं भैया, द कंपोनेंट्स दैट आर कॉल्ड, जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, उन्हें कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। भैया ऊपर से चला गया। अच्छा कोई कोई टेंशन नहीं, आराम से समझ। देख होता क्या है, जो भी हम खाना खाते हैं ना उसमें बहुत अलग अलग वैरायटी होती है। हाँ भैया इतना तो समझ में आ गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे समझ। ये वैरायटी इसलिए होती है क्योंकि हमारी जो बॉडी है, ये जो आपकी मैं स्टाइलिश बॉडी बना दे रहा हूँ, ये जो बॉडी है इसको ना कुछ अलग अलग तरीके की चीज़ें की ज़रूरत होती है। ठीक है, जिन ज़रूरतों को क्या कहते हैं हम, न्यूट्रिएंट्स। मतलब जिन ज़रूरतों को न्यूट्रिएंट्स नहीं कहते, जिन ज़रूरतों को जो चीज़ पूरा करती है जो हमारे खाने में होती है उन्हें कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। यानी कि न्यूट्रिएंट्स खाने का वो कंपोनेंट है, वो चीज़ है जिससे हमारी बॉडी की कुछ स्पेशल कंडीशन, मतलब कुछ स्पेशल ज़रूरतें वो पूरी हो जाती हैं। और वो ज़रूरतें क्या है वो भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो
ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, जितना समझा रहा हूँ उतना समझो और आगे बढ़ो, कोई टेंशन नहीं, मार्क्स वगैरह भी पूरे आ जाएंगे। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, और इसके साथ साथ जो हमारा खाना है उसमें डाइटरी फाइबर्स यानी कि ये भी अभी चलो समझ में आएगा, और वाटर, वाटर तो पता है ना कि वाटर, ये सब चीज़ें उसमें प्रेजेंट होती है जो कि हमारी बॉडी को जिनकी ज़रूरत है। अच्छा, तो भैया आपका ये तो कहना चाह रहे हो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, डाइटरी फाइबर और वाटर, अब हमें पता नहीं है कि एग्जैक्ट होते क्या है, बट ये हमारी बॉडी को जरूरत होती है। हाँ बच्चा, मैं इतना ही कह रहा हूँ कि बस आपको यही समझना है, इन सब की हमारी बॉडी को जरूरत होती है। अब कैसे कैसे जरूरत होती है और कैसे कैसे ये सब मिलते हैं, ये सब अब हम समझेंगे। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, क्या ये जो हम खाना खाते हैं उन सब में ये सब कुछ प्रेजेंट होता है? तो हम कुछ सिंपल एग्जांपल से ये चीज़ हम पता लगा सकते हैं कि कौन से फूड में क्या क्या प्रेजेंट है। तो जो टेस्ट होते हैं प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के, काफ़ी आसान होते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको वही करना सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे कि आप जो खाना खा रहे हो क्या उसमें प्रोटीन है, क्या उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, क्या उसमें फैट्स हैं, ये कैसे पता लगाएं। अब इसके लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। क्या क्या चाहिए होगा आपको? चाहिए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। आयोडीन एक क्या है? एक केमिकल मिक्सचर है। कॉपर चाहिए होगा, कॉपर सल्फेट, कॉस्टिक सोडा, ये तीन चीज़ें। अब ये तीन चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी? सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह मिल सकती है, वो है आपके स्कूल का केमिस्ट्री लैब। आपके टीचर आपको ये चीज़ करवाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर चाहिए होगा। चलो अब हम समझते हैं इसके लिए क्या क्या करना होगा। सबसे पहले तो खा मत लेना, ये यहाँ पे लिखा है कि चाट मत लेना, इतने तो तुमको अक्ल है यार, बड़े हो चुके हो, है ना? बड़े हो ना? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट कैसे करेंगे कि आपके खाने में है कि नहीं। सबसे पहले तो ये समझो, कार्बोहाइड्रेट्स, क्या कार्बोहाइड्रेट्स जो है आपकी कई तरीके के होते हैं, और आपकी बॉडी को में जो सबसे ज़्यादा चाहिए होते हैं और जो फूड में सबसे ज़्यादा होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं जिनको कहते हैं हम स्टार्च और शुगर के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट्स ही हम जो, आराम से समझो, देर आर मेनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स कई तरह के होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड, जो मेन कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड में मिलते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? स्टार्च के फॉर्म में और शुगर के फॉर्म में। अब शुगर तो आपको पता है ना कहाँ से मिलता है, मीठा, जो भी चीज़ मीठी होती है उसमें शुगर होता है, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। और स्टार्च, अब ये जो स्टार्च है इसका हम प्रेजेंस चेक करते हैं, आओ। अब इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपका जो भी फूड आइटम है उसको आप ऐसे कच्चा, पका हुआ नहीं होना चाहिए, कच्चा, जैसे आलू, यहाँ पे इन्होंने आलू ले रखा है, आप भी आलू ले लो, और फिर उस आलू को काट के उस पर 2-3 ड्रॉप डालो आयोडीन के। किसके? आयोडीन के। अब थोड़ी देर में आप देखोगे कि उसका जो कलर है वो कैसा हो जाएगा? ब्लू ब्लैक। ब्लू ब्लैक मतलब एकदम डार्क सा कलर हो जाएगा। अगर वो हो गया यानी कि आपके उस फूड में आयोडीन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? उस फूड, ओ सॉरी, उस फूड में आपके स्टार्च प्रेजेंट है। मैं भी ना, आप अपना ध्यान पूरा यहीं बनाए रखना, स्टार्च प्रेजेंट है, हमने आयोडीन से चेक कर लिया। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट भी बहुत आसान है, ये सेम, ये कह रहे हैं ये सेम चीज आप चेक करना बाकियों में भी, अगर बाकियों में भी आ रही है, हेंस बाकियों में भी क्या है आपका? आपका स्टार्च प्रेजेंट है। अब बात करते हैं प्रोटीन का टेस्ट। प्रोटीन का टेस्ट कैसे करते हैं? अरे सब बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड टेस्टिंग। ठीक है, आपने कोई स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड ले लिया। अब अगर वो सॉलिड है जैसे आलू, तो ऐसे नहीं, आपको उसका पेस्ट बनाना पड़ेगा, उसको पीसना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पीसना पड़ेगा। या फिर अगर कोई एक्स्ट्रा हार्ड सॉलिड है तो उसका पाउडर बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपने उसको एकदम पीस दिया, ग्राइंड कर लिया, मैश कर लिया, और छोटे छोटे उसको पार्टिकल्स को आपने टेस्ट ट्यूब में ले लिया। क्या करा? ये है आपका टेस्ट ट्यूब, इसमें आपने आलू को पीस पीस के ले लिया। अब क्या करना? अब उसमें आप डालें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, 10 बूंद पानी, और उसको खूब अच्छे से हिला लें। जब एकदम वो मिक्स हो जाए पानी के साथ, पूरा ऐसे सॉल्यूशन जैसा बन जाए, तब उसमें आपको क्या डालना है? कॉपर सल्फेट डालना है। कॉपर सल्फेट डालना है, और 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, यानी कि आपको 10 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन कॉस्टिक सोडा उसमें डालना है। 10 ड्रॉप किसके? कॉपर सल्फेट, 10 ड्रॉप किसके? कॉस्टिक सोडा। अब टेंशन मतलब, अगर ये चीज़ आपको परेशान कर रही है ना, ट्रस्ट में आपके पेपर में ये सब नहीं आने वाला है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, और आगे जाके ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो चिल मारो और आराम से बस एकदम ऐसे समझो कि हाँ कोई मूवी देख रहे हो। ठीक है, चिल एकदम। कैसे प्रोटीन के लिए कैसे चेक करते हैं? कॉस्टिक सोडा डाल दो, कॉपर सल्फेट डाल दो, चाहे पता ना हो क्या हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बस उसी तरीके से देखो। उसके बाद इसे खूब मस्त तरीके से हिलाओगे, और उसके बाद आप नोटिस करोगे कि एक वायलेट कलर आ जाएगा। वायलेट कलर पता है ना? अगर वो आ गया तो येस, आपके फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो। अगर नहीं आया तो इसका मतलब नहीं है। एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ो, ये आप लिस्ट बनाते रहना, कोई फायदा नहीं इन सब चीज़ों का। फाइनली है हमारा फैट्स। फैट्स क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे, और फैट्स ये आप थोड़ा सीनियर क्लास में पढ़ोगे कि ये कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सब होते क्या है, इवन 12th में जाके पढ़ोगे, सोच रहे हो। बट अभी आपको समझना है ये सब मिलते कैसे और ये हमारे खाने में किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं।
फैट्स का टेस्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा अपना फूड लेना पड़ेगा, जैसे आपने पहले लिया था। वो एक पेपर पे रखो, ठीक है, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर। एक पेपर में उसको रैप कर लो और फिर कूट दो उसको, पीस दो। जैसे कि मैं कहता हूँ, आप एक काम करो, एक पराठा लो। पराठा लिया आपने, पराठे को रोल करा उसमें, मतलब पेपर में, और उसको खूब दबाओ दबाओ, खूब पीसो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, आप टेक केयर दैट द, और ये ऐसे मत करना कि पेपर फट ही जाए, पेपर को फाड़ना नहीं है। उसके बाद पेपर को सीधा करो और ध्यान से उसको देखो, क्या उस पर ऑयली ऑयली मतलब तेल चिपक गया, तेल जैसा निशान आ गए। अगर आ गए तो ठीक है, तो इसका मतलब उसमें क्या प्रेजेंट है, फैट्स। और अगर बाय चांस आपका जो जो खाना है उसमें पानी प्रेजेंट था, ठीक है, जैसे आपने कुछ भी लिया उसमें पानी था, तो थोड़ा आप वेट करो उसके सूखने का, पानी का, और उसके बाद देखो ऑयली पैच के। और अगर ये ऑयली पैच है तो ये बताता है कि आपके खाने में क्या है, फैट है। हाँ भाई, पूरा समझ में आ गया, चक दे फटे, एकदम क्लियर हो गया अपने को तीनों टेस्ट। तो इसी के साथ आपने देख लिया ना कितना आसान थे टेस्ट करने। चिल, आपको ये रटने नहीं है ये टेस्ट के कुछ इसमें क्या होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस समझना था, कोई चक्कर नहीं है। नाउ देयर फोर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर लेट द पेपर ड्राई, ये तो मैंने आपको बता दिया अगर सूख गया होगा, ठीक है। आगे, अब ये जो टेस्ट है ये क्या बताते हैं, आर फैट्स प्रोटीन इन स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम। अब मानो आपने कुछ चेक करा, आपने आलू चेक करा, तो क्या आलू में सब कुछ होगा, मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी, प्रोटीन भी, और आपका फैट तीनों मिल जाएगा? अरे भाई ऐसा नहीं होता, अलग अलग खाने में अलग अलग चीज़ें होती हैं, और किसी किसी खाने में एक दो एक्स्ट्रा भी होती हैं, पर एक मेन होता है, ठीक है। कंटेन मोर देन वन, डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स? और इवन ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनमें कुछ भी नहीं होता, मतलब आप जैसे अब कुरकुरे चिप्स का कर लो, उसमें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो किसी काम के नहीं होते। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, हमने 3 चीज़ों का चेक करा, हमने कार्बोहाइड्रेट्स के लिए चेक करा, प्रोटीन के लिए करा, और फैट्स के लिए करा। और इनके अलावा भी कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, जो कि वाइटामिन्स और मिनरल्स, कुछ लोग इसे विटामिन भी कहते हैं, आप जो चाहे कहो, कोई चक्कर नहीं, बस समझना है, ठीक है, समझना है, विटामिन कहो, वाइटामिन कहो, ठीक है, ये मिनरल्स ही है, दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? अब हमें ये सब चाहिए क्यों होते हैं, ठीक है। अब ये समझते हैं कि भाई क्या चक्कर है, क्या कार्बोहाइड्रेट, क्या फैट, अरे क्यों पढ़ना, अरे बेटे अब समझ में आएगा। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ना, ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब भाई जिंदगी में कुछ भी करने के लिए, चलना फिरना, दौड़ना भागना, हिलना खाना, सब कुछ, अब उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ना। तो एनर्जी कौन देता है, एनर्जी हमको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, और कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा तो फैट से मिलती है। फैट्स ऑल्सो गिव्स एनर्जी, इनफैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब फूड कंटेनिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। अब वो फूड जो जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और फैट्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स के नाम से भी जानते हैं। ये चीज़ आप नोटिस करके रखना, याद करके रखना। अब प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अ बॉडी, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपके एनसीईआरटी में पीछे एक क्वेश्चन भी है, मैं आपको अभी से ही टिक करा दिया क्योंकि मुझे याद है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहां जहां मैं मार्क कर रहा हूँ, अब ये बेटा आपको रटने हैं। सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के मेन सोर्स कौन से होते हैं, कुछ कुछ तो याद रखना, वीट हो गया, पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो, राइस, राइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतना तो आपको कोई चक्कर नहीं, याद ही रखना है। आगे ग्राउंड, और ये जो अब ये देखो, सम सोर्स ऑफ फैट्स, फैट्स के सम सोर्स कौन कौन से हैं, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, बादाम हो गए, ग्राउंड नट्स हो गए, तिल, नट्स, ये सारी चीज़ें। और एनिमल, ये तो सारे वो हैं जो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, और ये वाले सारे वो हैं जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, और ये दोनों ही किसमें किसके अच्छे वो हैं, फैट्स के अच्छे सोर्स हैं। अब हमने प्रोटीन के लिए क्या पढ़ा था, प्रोटीन हमारे होता है नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, यानी कि बढ़ने के लिए, बड़ा लंबा होने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आपको क्या ज़रूरत होती है, आपको ज़रूरत होती है प्रोटीन्स की, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्मॉल विटामिन, ओ सॉरी, हम तो थोड़ा आगे ज़्यादा ही आ गए, रुको। हाँ जी, तो प्रोटीन जो है ना, उसको क्या कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। ओए होए होए, बॉडी बिल्डिंग फूड क्यों, क्योंकि इससे मसल बनते हैं, बॉडी की, बॉडी ग्रो होती है, बॉडी का मास बढ़ता है। और कौन कौन सी चीज़ें हैं प्लांट्स में, देख लो, मूंग की दाल, तूर दाल, बीन्स, इन सब चीज़ों से खाओगे ना, बॉडी बनती है बेटे, बॉडी, खाना शुरू कर दो आज से। और मीट, फिश, पनीर, एग्स, ये सारी वो एनिमल चीज़ें जिससे बहुत ज़्यादा हमको क्या मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं। तो इन फूड को क्या कहा जाएगा, एनर्जी, सॉरी, ये इन फूड को कहा जाएगा बॉडी बिल्डिंग फूड, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि प्रोटीन रिच फूड, जिनमें प्रोटीन ज़्यादा है। अब बात करते हैं विटामिन या विटामिन, जो आप बोलो। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज, अब ये हेल्प करती है हमारी बॉडी को डिजीज से बचाने के लिए। इसको भी बेटे मैं हाईलाइट कर देता हूँ अलग कलर से, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज, अगेंस्ट डिजीज से ही हमको बचाती है।
ठीक है, वो शिट हाईलाइट नहीं हुआ यार। अब जी, विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। ओए होए क्या खतरनाक चमकता तड़कता भड़कता कलर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डिजीज से बचाती है अलग अलग तरीके से, और ये हमारी बॉडी को विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ, गम्स हेल्दी। इन सब चीजों को भी हेल्दी रखती है। विटामिन जो है कई प्रकार के होते हैं बच्चा, कई प्रकार यानी कि ए बी सी, बी नहीं होता, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए के। अब ये सब याद नहीं रखने, चिल मारो। तुम सोच रहे हो अरे यार आज तो कितना पढ़ लिया भाई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं आ रहा। अरे कुछ नहीं है, जितना जितना मैंने हाईलाइट कराता चल रहा हूँ ना, उतना उतना याद करते समय पूरा नंबर है, पूरा नंबर है, टेंशन नहीं। देयर इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी नहीं होता, बी कॉम्प्लेक्स होता है। अब हमारी जो बॉडी है ना, उसको ये सब तरीके के विटामिन चाहिए होते हैं, थोड़े थोड़े अमाउंट में, बहुत ही छोटे छोटे अमाउंट में। अब ये जो मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। और ये बस इतना तुम पढ़ के चले जाओ, चिल मारो। विटामिन ए कीप्स आर स्किन एंड आईज हेल्दी। विटामिन ए से क्या होता है, हमारी आईज और स्किन जो है वो हेल्दी रहती हैं। सी से क्या होता है, सी जो है आपकी बॉडी को हेल्प करता है अलग अलग डिसीज से फाइट करने में। और जो डी है, ये हेल्प करता है कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। अब विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी हेल्प करता है हमारी बॉडी को कैल्शियम को यूज करने में बोन्स एंड टीथ के लिए, मतलब हमारे दांतों को, हमारी हड्डियों को मजबूत कर देता है। ठीक है, वो सारे फूड जो किसमें रिच होते हैं, जिसमें विटामिन बहुत ज़्यादा होते हैं, वो यहाँ दे रखे हैं। विटामिन ए इन सब में ज़्यादा होता है, विटामिन बी राइस में ज़्यादा होता है, वीट में, लीवर में, लीवर ऑफ मतलब एनिमल लिवर। अब ये अपना नहीं, जब हम जैसे जो लोग चिकन विकन खाते हैं ना, उनको पता होता है। विटामिन सी में, विटामिन सी के लिए ये सब चीज़ें, ये जो यहाँ पे लिखी है ना, इन सब चीज़ों को आप देख के जाना, एक बार अच्छे से याद कर लो, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये चीज़ भी याद रखना, विटामिन डी आपको धूप से भी मिलता है। कैसे, मतलब अगर आप धूप, जो अच्छी धूप होती है ना, एकदम एकदम ये नहीं कि दोपहर में 12 बजे खड़े हो जाओ, 8-9 बजे के टाइम पे जब सन एकदम उग रहा होता है, वो जो धूप जब आप लो, यूवी रेडिएशन जब कम होती है, वो जो धूप भी हमें विटामिन डी प्रोवाइड कर देती है। अब हम कहाँ पे थे, यस, ऑल टाइप्स ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी को हर तरीके के, हमने ये बता दिया था ना कि अलग अलग, ईच वन इज एसेंशियल। मिनरल्स, ओ सॉरी हमने तो स्किप कर दिया मिनरल्स, कोई टेंशन नहीं। मिनरल्स जो है हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए होते हैं, जस्ट लाइक क्या, जस्ट लाइक वाइटामिन्स। ईच वन इज एसेंशियल, यानी कि बहुत ज़रूरी है बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए और एक अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए। अब मिनरल्स के अच्छे सोर्स जो हैं वो भी आपको यहाँ दे रखे हैं। ठीक है, मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। अब ज़्यादातर फूड आइटम में ना एक से ज़्यादा ही न्यूट्रिएंट होते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन। आपने ये चीज़ पहले भी नोटिस करी होगी। हाउएवर इन अ गिवन रॉ मटेरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स मे बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन द अदर्स। पर क्या होता है, किसी, जैसे आपने एक राइस लिया, ठीक है, अब मैं आपको अभी ये चीज़ पहले ही बता चुका हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी एक फूड में एक ही न्यूट्रिएंट हो, उसमें कई हो सकते हैं न्यूट्रिएंट। बट हाँ, एक जो होगा वो आपका मेजर यानी कि मेन होगा, और दूसरा जो होगा वो आपका छोटा मोटा होगा, मतलब समझ रहे हो ना, थोड़ा बहुत फॉर्म में प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल राइस, राइस एक बहुत अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें और कुछ नहीं है, बस उसमें कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी ज़्यादा है। क्लियर, इतना समझ में आ गया। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स। इसके अलावा हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स भी चाहिए होती है और वाटर भी चाहिए होता है। डाइटरी फाइबर ऑल्सो नोन एज रफेज। अब डाइटरी फाइबर को हम और किस नाम से जानते हैं, रफेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। अब ये जो रफेज है यानी कि डाइटरी फाइबर्स हैं, ये हमें मेनली किन से मिलता है, हमारे खाने में जो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि आप सब्जी खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, इन सब से मिलता है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। अभी मैंने आपको बताया रफेज का सोर्स क्या क्या है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट हाईलाइट, यस। ओके, होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। ये सब के क्या है, रफेज के मेन सोर्स हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू अवर बॉडी। अब जो बेटा रफेज है ना, यानी कि ये चीज़ डाइटरी फाइबर्स हैं, ये आपकी बॉडी को किसी भी तरीके का खास न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनमें, प्रोटीन है, कुछ नहीं है इनमें। ठीक है, बट स्टिल बॉडी को इनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, क्यों होती है, ये आपको खाने को बल्क बनाते हैं, यानी कि आपके आप सिंपल सी बात है, आसान भाषा में समझो, ये आपका पेट भर देते हैं। क्या होता है, पेट भर देते हैं। दिस हेल्प्स इन आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। हमारी बॉडी का जो इन खाने के साथ हमारी बॉडी का ज़्यादातर खाना डाइजेस्ट हो जाता है। अब एक बात सोचो कि अगर मैं तुमको दवाई दे रहा हूँ, एक सिंपल सी दवाई, अब तुम उसको नहीं खा पाओगे ना जब तक तुम पानी ना पियो, पानी के साथ वो आराम से अंदर चली जाती है।
एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ रहा है ना। तो सिमिलरली जब हम ये सब चीज़ें जो खा रहे हैं जो मतलब किसी और चीज़ में अच्छी हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, तो अगर हम सिर्फ ये चीज़ खाएंगे तो हमारा खाना कई बार टेस्टी नहीं रहेगा या अच्छा नहीं लगेगा या कम हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रफेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये ना ये नुकसान करते हैं और ना ये बहुत आपको कोई फायदा करते हैं। ये भी याद रखना कि आयरन का सोर्स क्या होता है, कैल्शियम का अच्छा सोर्स कौन कौन से होते हैं, फोस्फोरस के, आयोडीन के, ये सब क्या है, ये मिनरल्स हैं। आयोडीन एक मिनरल है, फोस्फोरस मिनरल है, आयरन भी मिनरल है और कैल्शियम भी मिनरल है। ये सब याद कर लेना, एग से, मिल्क से, यहाँ पे सब्जियां हैं, फल हैं, लिवर है, ये सब बता दिया। ठीक है, सोर्स ऑफ मिनरल्स ये याद कर लेना। चलो अब हम चैप्टर के एंड पे आते जा रहे हैं। अब वाटर का क्या काम होता है भैया? अरे भाई वाटर जो है वो हमारी बॉडी को हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में। किसमें? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में। और ऑल्सो ये हमारी हेल्प करता है जो हम बॉडी में वेस्ट बनाते हैं ना, उसको यूरिन, यानी कि टॉयलेट हम जाते हैं ना, सुसु करने जाते हैं, तो उसके फॉर्म में और पसीने के फॉर्म में बाहर निकाल देता है बॉडी को। तो इसका मतलब पानी तो बहुत ज़रूरी है। और मम्मी भी कहती हैं यार पानी पिया कर, पानी पिया कर, पानी बहुत ज़रूरी है, उससे आप गोरे चिट्टे चमक जाते हो। ठीक है, तो उसके लिए भी पानी ज़रूरी है और इसके लिए तो है ही है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक। अब नॉर्मली क्या है, हमारे बॉडी का जितना भी पानी का जो खपत है, मतलब ज़रूरत है, वो हम पी पी के पूरी कर लेते हैं। मतलब ग्लास उठाया, पानी पियो, पानी भरो, पाड़ा पड़ पानी पी लिया। ठीक है, तो जैसे कि हम पानी पीते हैं, मिल्क पीते हैं, चाय पीते हैं, ये सब चीज़ों में आपका वाटर प्रेजेंट होता ही है। पर इसके साथ साथ हम अपने कई खाने में उसमें भी पानी डालते हैं, तो वहाँ से भी पानी आ जाता है, राइट। तो ये सब से हमारी बॉडी का जो वाटर की क्वांटिटी है वो आराम से पूरी हो जाती है, तो उसकी टेंशन नहीं होती है। अब क्या करें, इसके अलावा भी कोई और सोर्स है क्या पानी का? अरे क्यों नहीं, आपका भैया बताएगा। एक काम करो, टमाटर लो, टमाटर काटो, उसमें देखना तुम्हारा हाथ पूरा गीले गीले हो जाएगा। अरे भाई हाथ गीला हो गया, इसका मतलब क्या? अरे हाथ गीला हो गया मतलब कि उसमें पानी है। आप खीरा काटो, खीरे में भी क्या होगा, पानी हो जाएगा। जब खीरा काटोगे तो उसमें क्या होता है, पानी होता है। यानी कि फ्रूट्स में और इन सब चीज़ों, वेजिटेबल्स में, इनमें भी पानी होता है। अब हम आ चुके हैं इस चैप्टर के अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जहाँ पे आपका भैया आपको गारंटीड दे रहा है, गारंटीड कि इस पे से क्वेश्चन आना ही आना है। लो दिखना बंद हो गया, बट आप इसको आंखें खोल के देख लो, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आना ही आना है कि भैया बैलेंस डाइट क्या होती है। अब जो फूड हम नॉर्मली खाते हैं एक दिन में, ठीक है, उसे हम डाइट कहते हैं। एक दिन में जो हम खाना खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डाइट। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए हमारी जो डाइट है ना, उसमें सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। अब सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से? आपका पहला था कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, और क्या क्या था, और एक चीज़ और, हम रफेज, जो था डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये लिस्ट याद रहनी चाहिए, इसी लिस्ट से पूरा चैप्टर है, कुछ टेंशन नहीं है। अब क्या है, जब हम अपने खाने में ये सारी चीज़ें सही सही मात्रा में इंक्लूड करेंगे तो उसे कहते हैं बैलेंस डाइट। नॉट टू मच ऑफ एनी वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। यानी कि अपने खाने में ऐसा नहीं कि तुमने कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा कर लिया, प्रोटीन तो है ही नहीं, सब कुछ बराबर, अगर अच्छी मात्रा में सब कुछ है तो ऐसी डाइट को हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट। यानी कि एकदम पर्याप्त भोजन जिसमें सारी आपकी बॉडी की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। ये सब मिटा देते हैं, साफ सुथरा कर देते हैं अपना स्क्रीन को। यस, अब सब कुछ साफ सुथरा चंगा भला। ठीक है, चक दे फट्टे, आगे बढ़ते हैं। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? अब आपको क्या लगता है कि भाई जो हर उम्र के लोग हैं, क्या उनको सब कुछ सेम डाइट चाहिए होती है? बिल्कुल भी नहीं। आप खुद देखो, आप खाना खाते हो 2 रोटी 3 रोटी, अब कुछ है मेरे मोटे भाई बहन तुम में से छोटे छोटे हेल्दी हेल्दी, अब वो भाई थोड़ा ज़्यादा खा लेते होंगे, पर आप कभी आपने देखा आपके पापा कितना खाते हैं? भाई वो 6 रोटी खाते हैं, 7 रोटी खाते हैं, ज़्यादा दाल खाते हैं। तो बस सिंपल सी ये बात है कि अलग अलग बॉडी, अलग अलग एज में बॉडी की अलग अलग ज़रूरतें होती हैं, तो उसके हिसाब से हमारी जो बैलेंस डाइट है वो भी चेंज हो जाती है। बैलेंस डाइट जो है डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू। इस पे भी क्वेश्चन मार्क है, बट मैं आपको बता रहा हूँ, जी हाँ, आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा काम करोगे फिजिकली, उतनी ही ज़्यादा आपको भूख लगेगी। अगर आप, जो लोग जिम जाते हैं उनके लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो प्रोटीन नहीं खाएंगे, इनटेक नहीं करेंगे, तो उनकी बॉडी कैसे बनेगी। जो लोग कुछ मेहनत का काम करते हैं उनके लिए भाई कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़रूरी है, वरना एनर्जी कहाँ से आएगी, फैट्स। ठीक है, तो ये सब की वजह से आप एक चार्ट प्रोवाइड करो, ये बकवास है। पल्स, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, ये सब चीज़ें क्या है, ये प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिएंट्स, ये सब बहुत तरीके के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। यानी कि ये सब हमको अपने अपने खाने में इंक्लूड करना चाहिए। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। और हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ सही खाना खा रहे हो जो यहाँ पे दे रखा है, सिर्फ ये तुम खा रहे हो तो ओह मज़ा आ गया, अब तो तुम बन गए बॉडी बिल्डर, पहलवान। उसको सही से कुक भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सही से कुक भी होना चाहिए। अगर वो सही से प्रॉपरली कुक नहीं है तो बहुत दिक्कत हो सकती है। अब क्या दिक्कत हो सकती है भैया? देखो, कई बार ऐसा होता है
आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? यानी कि कुकिंग और उसके खाने के बनने की तैयारी में हम बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको खो देते हैं। किस तरीके से? अब वेजिटेबल्स जो होते हैं, जब उनको काट दो, छील दो और उसके बाद उसे फिर धो दो, तो भाई उसमें बहुत सारे जो है वाइटामिन बह जाते हैं पानी के साथ, पानी से, क्योंकि उसके जो छिलके है, उसका जो छिलका होता है ना, किसी भी मैं तो कह रहा हूँ खीरा ले लो, खीरा का जो छिलका होता है ना, उसमें भाई बहुत सारे विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो कि हम छील के वेस्ट कर देते हैं। अपनी अपनी है, कुछ लोग खाते भी हैं, कुछ लोग नहीं, कुछ लोग नहीं खाते, ठीक है। उसमें विटामिन मिनरल बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। या फिर आप चावल को बार बार धो तो भी उसमें से सारे जो मिनरल्स हैं वो निकल जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी कम हो जाते हैं। तो वी ऑल नो दैट कुकिंग इंप्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट इजियर टू डाइजेस्ट। अब ये तो हम सब जानते हैं कि कुकिंग से जो खाना हमारा टेस्टी हो जाता है और डाइजेस्ट करना आसान हो जाता है, ये सब चीज़ें। बट सेम टाइम पे कुकिंग से ना बहुत सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स का लॉस भी हो सकता है। तो इसीलिए प्रॉपर कुकिंग जो कि आपकी मदर को आती है वो बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि कोई भी चलता फिरता खाना बना ले और वो एकदम सही है, ठीक है। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। यानी कि जब हम विटामिन सी जो है ना, वो आपके खाने से आसानी से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि गर्माहट की वजह से, हीट की वजह से। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं? अरे इसीलिए तो हम सलाद खाते हैं, इसीलिए तो सलाद से ऑफ कोर्स आपका जो खाना है वो टेस्टी हो जाता है। बट उसके अलावा एक साइंटिफिक रीजन भी है जो आज से आपको पता चल गया, कि वो क्या है कि सलाद हम इसलिए खाते हैं, सैलेड, इंडियन स्टाइल बोलो, सैलेड। सैलेड हम इसलिए खाते हैं क्योंकि उससे हमें विटामिन सी प्रोवाइड हो जाता है। विटामिन सी की जो हमारी कमी है, जो हमारे खाने में नहीं आ रही है, वो हमें पूरी हो जाती है। क्लियर? एकदम क्लियर। चलो चक दे फट्टे, आगे बढ़ो। ओ भाई खूब बड़ा चैप्टर हो गया ये तो। अब बूझो है, बूझो तो भाई बहुत दिमाग लगा, आपको पता है बूझो तो कौन है भाई, मस्त मोटा आदमी। इसने क्या सोचा? इसने सोचा यार फैट से बहुत एनर्जी मिलती है, क्यों ना मैं फैट्स फैट्स खाए जाऊँ, मैं तो स्कूल में सबसे तेज भागने लगूंगा। इतने दबा के कचौड़ी खाई और अपने छोले भटूरे और ये सब पेलता गया आराम से, लस्सी वस्सी। और हुआ क्या? लाला जी मोटे हो गए। अब भाई ये किसका एग्जाम्पल है? जब आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो, इसने वही तो दिमाग लगाया। इसने क्या सोचा कि बस हम एनर्जी एनर्जी लेते रहो। तो ऐसे ही तो ये तो होता है, जो बंदा सही से बैलेंस डाइट नहीं लेगा वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स का फेस करेगा। उसने क्या करा? इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स। और अगर हम बहुत सारे ऐसे खाना खाने लग जाएंगे ना जिसमें फैट ज़्यादा, तो हम ओबेसिटी, मोटापा, और ओबेसिटी एक सीरियस प्रॉब्लम है, उससे हमें जूझना पड़ेगा। फाइनल हमारा इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है डेफिशिएंसी डिसीज। डेफिशिएंसी डिसीज यानी कि एक बंदा है, ठीक है, जो कि उसको एकदम सही टाइम पे एकदम सही उसके फूड में एकदम सब कुछ बराबर मिल रहा है, सारे न्यूट्रिएंट्स। बट ऑन द अदर हैंड जब कोई बंदा है उसको ना कोई एक पर्टिकुलर फूड कम मिले, मतलब कोई एक चीज़, जैसे कि आपका खाना, आप खाना खाते हो, अब आप अपने खाने में विटामिन सी जो है ना वो भाई ले ही नहीं रहे, आप बिल्कुल सैलेड तो खाते नहीं हो घर का, तो आप खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, 2-3 साल हो गए। तो इसकी वजह से आपकी बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। डेफिशिएंसी यानी कि कम हो जाना। क्या हो जाना? कम हो जाना। और इसी डेफिशिएंसी कमी की वजह से आपकी बॉडी एक डिजीज अपने साथ, मतलब एक उसमें एक डिजीज डेवलप हो जाएगी, यानी कि एक डिसऑर्डर आपकी बॉडी में कमी हो जाएगी। डिजीज दैट अकर ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड। अरे बेटे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, इसको तो ओह गलती ले लिया भाई, इसको बिल्कुल आप कर लो हाईलाइट। हाईलाइट नहीं करा तो ये डिजीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। ऐसी डिजीज को कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। अब एक बंदा है, ठीक है, अगर उसको इनफ प्रोटीन नहीं मिल रहा है अपने फूड में, बहुत लंबे टाइम तक नहीं मिल रहे हैं, तो उसके क्या होने लगेगा? उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, यानी कोई लंबा होना बंद हो जाएगा, उसका मुंह सूज जाएगा, उसके बालों का कलर उड़ने लग जाएगा, उसको डायरिया हो जाएगा, और भी जाने क्या क्या। या फिर अगर उसकी जो डाइट है उसमें दोनों ही चीज़ें डेफिशिएंट, डेफिशिएंट यानी कि समझ में आ गया ना, कम कार्ब्स भी नहीं है, कार्बोहाइड्रेट को मैं शॉर्ट्स में कार्ब्स कहता हूँ ब्रो, आप भी कार्ब्स कह सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों ही नहीं है बहुत लंबे टाइम तक, तो भाई उसकी तो ग्रोथ कंप्लीटली स्टॉप हो सकती है, वो बढ़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा। एक ऐसा पर्सन बहुत ज़्यादा, मतलब पतला सूखा और एकदम गंठा ऐसा हो जाएगा, इतना वीक कि वो चल भी नहीं पाएगा, ये समझ रहे हो, अगर उसे बहुत टाइम तक नहीं मिला जाए। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, अब अलग अलग विटामिन मिनरल्स नहीं मिले तो उसकी अलग अलग बीमारियां हैं। अब इन्हीं सारी बीमारियों को भाई एक टेबल में आपको दे दिया गया है, और ये टेबल आपके लिए रामबाण है, मतलब आपको पढ़नी ही पढ़नी है। जितना बड़ा मैं स्टार बना दूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि इसको रट डालना है, बिल्कुल घुसेड़ लेना अपने अंदर, ठीक है। तो ये आप टेबल रट लो, और इसी टेबल के साथ हम पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, बट एक बार पढ़ लेते हैं। विटामिन ए से क्या होता है? आपकी विजन लॉस हो जाता है, यानी आपको दिखना बंद हो जाता है। विटामिन बी वन से क्या होता है?
B1 यानी कि बी कॉम्प्लेक्स। बेरी नाम की बीमारी होती है जिसमें क्या होता है, आपके मसल्स जो हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं और एनर्जी बिल्कुल नहीं बचती काम करने के लिए। विटामिन सी से स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी ऐसी बीमारी है जिसमें आपके जो मसूड़े हैं उनमें से खून आने लगता है और आपका जो टाइम है ना किसी भी चोट को सही होने का वो बहुत लंबा हो जाता है। विटामिन डी से रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स क्या है, बोन सॉफ्ट हो जाती है, यानी कि आपके जो पैर है ना वो ऐसे हो जाएंगे थोड़े थोड़े। सोच रहे हो कितनी डरावनी बीमारी है, ऐसे ऐसे पैर हो जाना, ऐसे या फिर ऐसे ऐसे हो जाएंगे क्योंकि बोन सॉफ्ट है। ठीक है, और बोन्स टूटती बहुत जल्दी हैं। कैल्शियम की अगर कमी है तो बोन एंड टूथ डीके, यानी कि आपके जो दांत हैं और हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। आयोडीन अगर कम है तो गॉइटर की बीमारी हो सकती है, जो कि गले की ग्लैंड होती है ना उसमें, मतलब गले में मतलब आपके गले में दिक्कत हो सकती है इन शॉर्ट क्लियर, ठीक है। और आयरन से आपको एनीमिया हो सकता है। एनीमिया भी आपकी एक तरीके की वीकनेस है। तो यही सारी बीमारियां आपको अच्छे से याद करनी थी, ठीक है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड एंश्योर दैट आवर मील्स हैव अ बैलेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय आवर बॉडी। अब इससे हमको क्या पता चल जाता है कि हमारी बॉडी को क्या चाहिए, कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं चाहिए, उसको चाहिए बैलेंस ऑफ सभी का। अब सब एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। बैलेंस डाइट क्या है, ऐसी डाइट जिसमें हमें सारे तरीके के न्यूट्रिएंट्स इन सही क्वांटिटी में मिले। बेरी बेरी एक कौन सी बीमारी है, बेरी बेरी बीमारी है जो आपको होती है विटामिन B1 से। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इन ये एक ऐसा कंपोनेंट है हमारे फूड का जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी तो हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं। फैट्स भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मिनरल्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, इनके अलग अलग वो थे, आपको पता था। न्यूट्रिएंट्स, अब न्यूट्रिएंट्स तो हमारे बॉडी का वो कंपोनेंट, हमारे खाने का वो कंपोनेंट जो हमारी बॉडी की नीड्स को पूरा करता है। प्रोटीन आपको बता दिया। रफेज याद है ना, डाइटरी फाइबर्स, ये इनका कोई वो यूज नहीं होता, बट ये हमारे खाने को बल्क बनाती हैं, ज्यादा बनाती हैं। स्कर्वी बीमारी है जो विटामिन सी से हो जाती है। स्टार्च एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे खाने में होता है। और विटामिन भी आपको बता दिया। इसी के साथ हमने पूरा चैप्टर खत्म कर लिया। चलो फटाफट से आपके हम क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी के उनको कवर कर लेते हैं और फिर ये चैप्टर हम बाय बाय टाटा कर देंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। वेरी सिंपल क्वेश्चन, मेजर न्यूट्रिएंट्स पूछा है जो कि मैं आपको पहले लिस्ट करा चुका हूँ। मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या है फटाफट बताओ। सबसे पहला हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट, फिर अगला क्या आ गया, प्रोटीन। आप अपने हिसाब से लिखते जाना, ठीक है। प्रोटीन, फिर अगला क्या आ गया, मिनरल्स, फिर अगला क्या आ गया, और फैट्स। सबसे इंपॉर्टेंट तो फैट्स हो गए, और क्या हो गया, और विटामिन हो गए। विटामिन बहुत जरूरी होते हैं। रफेज भी मैंने आपको बता दिया था, रफेज होता है, और वाटर। क्या क्या हो गए फिर से रिवाइज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट्स, विटामिन, रफेज एंड वाटर। बस ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 है 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 जो है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड है। तो आप इनको लिख लो अपने तरीके से, मैं अब इनको क्लीन कर रहा हूँ। क्लियर, लिख लो, उठ जाओ। ऐसे बेड पे लेटे लेटे पढ़ाई नहीं होती बच्चा, ठीक है, मेरे को सब पता है। चलो अब नेम करना है द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी। अब भैया वो कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। सिंपल सी बात है, कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट, इनमें से दोनों ही आंसर होगा। ये दोनों ही हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। अब वो न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस में हेल्प करता है, अरे भैया प्रोटीन, अब कितनी बार बताओगे, अरे मैं क्या करूं यार, क्वेश्चन बार बार आ रहा है, कोई नहीं चिल। अब वो विटामिन जो हमारी गुड आईसाइट को मेंटेन करता है, विटामिन ए, कौन सा, VA लिख देता हूं मैं, विटामिन ए तुम पूरा पूरा लिखना। अब वो मिनरल जो कि हमारी बॉडी के रिक्वायर्ड होता है बोन्स को हेल्दी रखने के लिए, वो मिनरल पूछा है यहाँ पे, होता है कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम। अगर विटामिन पूछा होता तो होता विटामिन डी, याद है ना, मैंने बताया था। क्या करें, भूल गए बेटा, तुम पिटाई के लायक हो, पिटाई के लायक हो। अगर याद है तो वेरी गुड, तुम अच्छे बच्चे हो। ओके, तो हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। टू फूड बताने हैं जो कि इन इन चीजों में रिच है, ठीक है। तो अब फैट्स के लिए यार क्या है, तुम चीज खा लो, बटर खा लो, घी खा लो, कुछ भी। अब तुम फुल में लिखना है यार, मैं ये माउस से लिख रहा हूँ ना तो बहुत दिक्कत होती है। अब ये मत कहना भैया आप सही से नहीं बता दो, बता तो रहा हूँ यार। फैट्स के लिए तुम क्या, घी खाओ, बटर खाओ, चीज खाओ, ये सब लिख लो। अगला स्टार्च है। स्टार्च तो मैं आपको बता चुका हूँ, राइस। कार्बोहाइड्रेट्स का राइस से अच्छा तो भैया कोई एग्जाम्पल है ही नहीं, राइस बेस्ट है। और राइस के साथ साथ आप वीट यानी कि गेहूं, वीट से भी अब आपको बहुत ज्यादा, इसीलिए हम रोज रोटी खाते हैं, क्योंकि रोटियों से हमको मिलती है एनर्जी। और एनर्जी क्यों मिलती है, क्योंकि उसमें होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। आज मम्मी पूछे, मम्मी को बताना कि हम रोटी रोज क्यों खाते हैं, तो उनको पहले ही पता होगा, ठीक है, मम्मी हो तुम्हारी। नेक्स्ट इज डाइटरी फाइबर, जिसको हम रफेज के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें तो भैया आप कोई भी ऐसी चीज जैसे स्पिनच हो गया, कोई ऐसी सब्जी हो गई, कैबेज, लेडी फिंगर, यानी कि कोई भी सब्जी जो भी आपके दिमाग में आ रही है वो सब यही काम करती हैं। जितनी भी बैंगन, ये सब जितना भी आप दिमाग में ले लो। बात आती है प्रोटीन की, भाई प्रोटीन तो मिल्क से मिलता है,
मीट से मिल जाता है और एग से मिलता है। इन सब में क्या होता है, प्रोटीन होता है। मैंने तो भैया ऐसे तैसी कर दी इस जगह की। अब अगर तुमने ध्यान से सुना है तो तुम्हारे लिए सब हो गया होगा, ठीक है। और अगर तुम्हें इसके अलग से क्वेश्चन आंसर चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अभी बता के जाना, ताकि मैं अलग से इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपको सिर्फ टिक मारना है इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या है, पढ़ते हैं। बाय ईटिंग राइस अलोन, सिर्फ चावल चावल खाने से क्या हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है? ओ नहीं जी, अभी ये पूरा चैप्टर हम पढ़ा ही इसलिए है कि ऐसा नहीं होता है। अब पगला जाओगे, ये सब कोई जरूरत नहीं है। डेफिशिएंसी डिजीज दैट कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। अब जो डेफिशिएंसी डिजीजेज हैं, यानी कि किसी चीज की कमी होने से जो बीमारियां जाती हैं, उनसे हम दूर रह सकते हैं अगर हम बैलेंस डाइट खाएं। ओ बिल्कुल जी, बिल्कुल सच है। नेक्स्ट, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स। बैलेंस डाइट जो है उसको में वेराइटी होनी चाहिए। और क्या, वेराइटी नहीं होगी तो न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेंगे? मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स। क्या सिर्फ चिकन चिकन काफी है खाने के लिए, मीट खाना जिससे हमारी बॉडी के सारे न्यूट्रिएंट्स? ओ बिल्कुल नहीं, हमेशा बैलेंस डाइट खानी चाहिए। नेक्स्ट है, लास्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। इसको भी करके चैप्टर को खल्लास कर देते हैं। क्लियर? पहला, डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, अभी तो पढ़ा था, रिकेट्स होते हैं। अब अगर तुम्हें नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं याद होगा, आपको ये अलग से एक टेबल बना के याद करना पड़ेगा। तो क्या होता है, रिकेट्स। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज अ डिजीज नोन एज बेरीबेरी। अब बेरीबेरी किससे होता है, बी से, बेरी बी से B1। विटामिन, विटामिन लगा देना इसके आगे, कहीं तुम ऐसे ही लिखा हो, बिल्कुल गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे, फिर मत कहना भैया ने पढ़ाया था। विद डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी से कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी हो जाती है बेटे। क्या हो जाता है, स्कर्वी। मैं इतनी बार पढ़ चुका हूं तो मेरे को याद है, बट आपको क्या है, आपको बार बार याद करना ही पड़ेगा, और इससे क्वेश्चन पक्का आएगा, पक्का। अगला है, नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है, किसकी कमी से होता है, ये याद रखना, ऐसा नहीं किससे, किसकी कमी से। तो ये हो जाता है, अगर आपने विटामिन ए अपने खाने में इंक्लूड नहीं करा बहुत सालों तक, तो आपको हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसी के साथ बच्चों हमने पूरा इतना बड़ा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, लगभग 36 मिनट की वीडियो हो चुकी है। और पर आई होप आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा ना, कमेंट सेक्शन में बता जरूर देना यार, एक मैसेज ना, तो तुम्हारा एक कमेंट से मेरा दिन बन सकता है, समझ रहे हो? तो कमेंट जरूर करके जाना। और अगर अभी तक इस फैमिली का पार्ट नहीं बने हो तो सब्सक्राइब बटन दबाओ और फटाफट इस फैमिली का पार्ट बन जाओ। और हम ऐसी मजेदार वीडियो लाते रहते हैं और मिलजुल के पढ़ाई करते रहते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।